हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अपना नेक्स्ट चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 8, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। रेशियो का आप कहाँ से समझेंगे? अगेन ये थोड़ा सा लिटिल बिट आपका कनेक्टेड है वह फ्रैक्शन से। तो अगर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया था अच्छी तरीके से, तो आपको रेशियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर रेशियो से आपका कनेक्टेड है प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन से फिर फर्दर कनेक्टेड है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड एज सच प्रोपोर्शन से आपका कनेक्टेड नहीं है, बट आपको यूनिटरी मेथड में क्या पढ़ने को मिलेगा कि अगर आपके एक ऑब्जेक्ट का प्राइस 5 रुपीज है, तो बताइए ऐसे ही 5 ऑब्जेक्ट का प्राइस क्या होगा। यानी कि आपको एक सिंगल आइटम का प्राइस दे दिया जाएगा, या फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और फर्दर आपको अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। तो ये हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं रेशियो की। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज अ फ्रैक्शन दैट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर एंड द टू क्वांटिटीज शुड बी हैव द सेम यूनिट। द कोलोन, दिस इज कोलोन, ठीक है, इज जनरली यूज्ड टू एक्सप्रेस द रेशियो। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो साइन होता है इसे कोलोन कहते हैं, और ये कोलोन को हम रीड एज कैसे करते हैं? इस टू। यानी कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है विच इज 5/11, 5:11, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूमरेटर पहले लिखेंगे, डिनोमिनेटर बाद में लिखेंगे। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितनी क्लैरिफिकेशन आपको रिलेटेड टू फ्रैक्शन होगी, उतना ज्यादा इजी आपके लिए रेशियो को समझना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म में हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म lowest form of a ratio. A ratio usually written its simplest or lowest form. For example, 30:5 को हम और भी सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन फिर से हमारा फ्रैक्शन आ गया, यानी कि आपके पास 30/45 है। तो 5 के टेबल से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 6/9। अगेन आई हैव, सो मेरा आंसर आएगा 2/3। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो जो इस फ्रैक्शन को हम फर्दर कन्वर्ट करेंगे तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा? देखो, इसका रेशियो होगा 2:3, यानी कि 2/3 को हमने फर्दर कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों, फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, और जो यहाँ पे क्या है ना, यही है, बट वहां पे थोड़ी सी और डिटेलिंग मिल जाएगी आपको, क्योंकि चैप्टर में पूरा सिंप्लीफिकेशन बताना था। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल में आना चाहिए, ठीक है। और जो वो सेम टेबल है उससे आप ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड करोगे, और तब तक डिवाइड करोगे जब तक आपके पास ऐसे नंबर्स ना मिल जाए जो कि सेम टेबल में नहीं आते। तो 2 और 3 बोथ आर प्राइम नंबर, सेम टेबल में नहीं आते, तो ये कंसीडर हो जाएंगे हमारे लोएस्ट फॉर्म में। और भी डिटेलिंग चाहिए तो फ्रैक्शन चैप्टर को आप रिफर कर सकते हो। फिर हमारी बात आ जाती है इक्विवेलेंट रेशियो की। तो जो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब था, यानी कि कोई भी नंबर कंसीडर करेंगे और ऊपर नीचे हम उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पास पहुंच जाएंगे। यानी कि हमने 10 लिया है, हमने उसे 10 and 20/50 को डिवाइड करा तो 2:5 आया। फिर हमने 5 लिया, 5 से 2/50 को 5 से डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो 4:10 आया। यानी कि कोई भी एक नंबर लीजिए और ऊपर नीचे उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आपके इक्विवेलेंट रेशियो आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑफ रेशियो। कंपैरिजन ऑफ रेशियो में जिस तरीके से हमने फ्रैक्शन का किया था ना, सेम हम वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 16/20 और 15/20, और फिर हम इसे इजिली कंपेयर कर लेंगे। 16/20 एंड 15/20 में 16/20 इज ग्रेटर। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो अगर आपके पास डिफरेंट यूनिट्स है तो पहले आप यूनिट्स को सेम करेंगे, फर्दर ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। कभी रेशियो में, फ्रैक्शन में हमने यूनिट नहीं देखी है, तो आपको ये चीजें कंसीडर करनी होंगी। अब यहाँ पर 45 मिनट टू 5 आवर्स है, तो हमें पता है कि 1 आवर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं। तो 5 आवर्स में 5 × 60, 300 मिनट्स हमारे आंसर आ जाएगा। तो 45:300 विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 45/300, फर्दर डिवाइड करेंगे तो 3:20 हमारा आंसर आ जाएगा। 20 एंड पैसे, तो 1 रुपए में हमारे कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/100 हमारा रेशियो आएगा 50:1। तो इसी तरीके के हमारे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर हमारा किस नंबर से। तो आप देखो 15 एंड 35 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मैंने 7 से डिवाइड किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर 5 से डिवाइड किया हुआ है तो मेरा 7 आया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो 3 आएगा, राइट। अब यहाँ पर 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 6 आ जाए, तो यहाँ पर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर 14 आएगा। दूसरा तरीका क्या है इसे कैलकुलेट करने का कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका 7 × 15 होगा और डिवाइडेड बाय 35 होगा। फिर यहाँ पर आप ले लोगे 3 और यहाँ पर 7 से 7 चला जाएगा, 3 बचेगा, जो कि ये आंसर आया।
अगेन आपके पास ये नंबर आ गया तो आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर आपके पास अपना नेक्स्ट नंबर 14 भी आ जाएगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये हमारे नंबर्स है हमारे पास, इसे हम देखेंगे कि सेम टेबल में आते हैं नहीं। तो 11 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 121/7 हमारा आ जाएगा, जो कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। कंपेयर 3:4 एंड 2:5। तो अगेन हमने ऊपर समझा हुआ है कि पहले हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे और उसके बाद जो हमारे आंसर आएंगे जैसे कि 15/20 और 8/20, इसमें हम क्लासीफाई कर देंगे कि इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अगर आपने ध्यान से फ्रैक्शन चैप्टर को जब पढ़ा होगा ना बच्चों, और ये मैं आपको समझा रही होंगी, तो आपको पता चला होगा कि मैम तो पूरा फ्रैक्शन का ही सारा का सारा जो कंटेंट था वहां पर एक्सप्लेन कर रही हैं, बट वहां पर चेंज किया गया कि वहां पर हम फ्रैक्शन बोल रहे थे और यहाँ पर हम रेशियो बोल रहे हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये एडवाइस मतलब समझ में आ रही होगी कि आपको फ्रैक्शन को पहले अच्छे से समझना है और फिर यहाँ पर आना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो 20 मिनट्स टू 4 आवर्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 360। तो 20/360 आप करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका रेशियो जो आएगा वो 1:18 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। इन अ ईयर रानी अर्न्स 2,50,000 एंड सेव्स 80,000। फाइंड द रेशियो ऑफ द मनी रानी सेव्स टू द मनी शी अर्न्स। तो जो उन्होंने सेव किया तो अर्न, तो यानी कि सेव वाले को पहले लिखेंगे हम 80,000 अपॉन में 2,50,000। 3 0 से 3 0, 1 0 से 1। अब आपका रेशियो आ जाएगा 8:25। ठीक है। दूसरा, द मनी शी सेव टू द मनी शी स्पेंड्स। अगर उन्होंने सेव इतना किया तो यहाँ पर हम 2,50,000 में से अगर 80,000 को माइनस कर देंगे तो 50 50 30 20,000 1,70,000 यहाँ पर है ये। शी सेव्स 80,000 और 1,70,000 खर्च किए हैं, स्पेंड किए हैं। तो 3 0 से 3 0 1, देन तो 8:17 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, सबसे पहले लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली बोला तो हमारा 22:1 आ जाएगा। लेंथ टू इट्स पेरीमीटर, तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है। इसका आंसर आएगा 20 + 10 इज 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 20, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 60। तो लेंथ हमारी कितनी है 20, तो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा 2:6 का, जिसे हम फर्दर कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1:3 का। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो 80 डिवाइडेड बाय 16 इज 5, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पर इस वाले केस में क्या करोगे आप कि यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे रेशियो के, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 39। जो दोनों अंदर नंबर्स होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर वाले होते हैं उनका रिलेशन होता है। तो अंदर वाले गिवन है 15 मल्टीप्लाई बाय 39 कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 13 कर लेंगे, तो 13 1 13, यहाँ पे 3, 15 3 45, तो आपका आंसर आ जाएगा 45। ठीक है। गिव वन इक्विवेलेंट रेशियो फॉर द फॉलोइंग। तो ये आपको पता है कि आप इसे मैं किससे डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा इक्विवेलेंट रेशियो आ जाएगा 9:8। तो इस तरीके से आप बाकी के लिए भी कर दोगे। ठीक है। दे आर 100 मेल टीचर्स एंड 51 फीमेल टीचर्स इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 3,400। फाइंड द मेल टीचर और फीमेल टीचर का रेशियो बताना है। तो 100:51। ठीक है। मेल टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मेल टीचर्स हैं 51/34 करेंगे और देखेंगे कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है नहीं। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है बच्चों तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आप रेशियो में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है। अब बात आ जाती है प्रोपोर्शन की। रेशियो हमने पूरा समझ लिया है। जब हम दो रेशियोज को इक्विवेलेंट प्रूफ कराते हैं तो वहां हमारा रेशियो होता है और उसे हम शो कैसे करते हैं, इस साइन के थ्रू हम इसे शो करते हैं। ठीक है। और इसका मतलब ये होता है जो कि अभी मैंने ऊपर बताया अभी कि 6 and 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 and 15 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो साइन है ना आपका, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट। इन प्रोपोर्शन द टू रेशियोज आर A is to B and C is to D. The two terms B and C are middle terms and A and D are known as extremes. यानी कि जो अंदर की तरफ है ये आपकी मिडिल टर्म्स है B and C। ठीक है। B and C यहाँ पे ये रहा, B and C आपकी मिडिल टर्म्स है और A and D आपकी एक्सट्रीम टर्म्स है। और when two ratios are equal in value then said to be in proportions in some simple words, और it compares two ratios, यानी कि हम proportionate बोलते हैं कि A is to B and is A is to B is proportionate to C is to D। इस तरीके से हम इसे रीड करते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा कंटिन्यूट प्रोपोर्शन, यानी कि सेम वही बात होगी मल्टीप्लीकेशन के लिए। मीन प्रोपोर्शन, इफ A, B and C are in continued proportion then B is the कॉल द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C। जो मिडल में होगा वो उसका मीन प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पर ये हमारे प्रोपोर्शन में है। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं और इनका आंसर सेम आता है तो होगा
2 9 जा 18 एंड 6 3 जा 18, तो हाँ ये हमारे प्रोपोर्शन में है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस, तो आप क्या करोगे 24 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 96। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। इफ 18x x 50 आर इन द प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2x, और ये 18 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा विच इज 30, ठीक है। अब आ जाता है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन और नॉट, यानी कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर देख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 2 3 जा 6, तो आपका आंसर आएगा 600। 12 मल्टीप्लाई बाय 120, इसका आंसर भी आएगा 600, यानी कि ये दोनों नंबर्स प्रोपोर्शनेट हैं एक दूसरे के। यहाँ पर अब बात आई फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर 100 को x से मल्टीप्लाई करना, और ये तो आप क्या करोगे 80 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, जो इसका आंसर आएगा वही आपकी x की वैल्यू होगी, विच इज 8 4 जा 32, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5x 8 24 आर इन प्रोपोर्शन, तो आप क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 8 1 जा 8 या 315, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बहुत इजी है, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे ऐसा कुछ डिफिकल्ट है जो मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझाऊं, बहुत इजी, आप आराम से इसे कर सकते हो, कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूनिटरी मेथड, जो कि और भी ज्यादा इजी है। If we multiply or divide each term of ratio by same number, it does not affect the ratio. Cost of 5 notebook is 50. What will be the cost of 12 notebooks? अगर 5 बुक्स की कॉस्ट दे रखी है 50, वो 50 है, तो एक बुक का प्राइस कितना होगा पहले तो ये बताओ। तो 5 को डिवाइड करूंगी 50 से, तो मेरा एक बुक का प्राइस जो होगा वो 10 आ जाएगा। अगर एक बुक का प्राइस 10 है तो 12 बुक्स का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10, सो ये 120 हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 10 120, ठीक है। वैल्यू ऑफ वन आइटम, वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ वन स्कूल बैग इज 300, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 स्कूल बैग्स। अगर एक बैग की 300 और 10 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 3000, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। A person buys 5 kg price for 5 kg of rice for 250. How much will be pay for 20 kg? तो पहले 1 kg का निकाल लेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर आ जाएगा 50, यानी कि 1 kg का जो प्राइस है वो 50 है, तो 20 kg का कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 1000, कि आपका जो प्राइस होगा वो 1000 रुपीज होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है। निमित कैन टाइप 11 वर्ड्स इन 8 सेकेंड्स, at this speed how many words can he type in 2 minutes? अगर 8 सेकेंड्स में 11 वर्ड्स हैं तो 2 मिनट्स में कितने होंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 2 मिनट्स और 8 सेकेंड्स दोनों की यूनिट चेंज है। यूनिट सेम कर लेते हैं, 8 मिनट्स को कर लेते हैं। मिनट्स में हमारा आ जाएगा 60 यानी कि 300 सेकेंड्स, राइट। 60 एंड 66 6 36 एंड 00। अब 8 सेकेंड्स का हमें दे रखा है, तो पहले एक उसका निकालेंगे, तो 1 सेकेंड के लिए वो होगा 11/8। अब इस 11/8 को 2 मिनट के लिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3600 से, 8 1 जा 8, 36 तो आएगा नहीं ना, तो आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आएगा 1 800 1 4 50, और इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 450 0 5 4 4950 वर्ड्स टाइप कर लेगा ये 2 मिनट में, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अ लेबरर अर्न्स 1918 12 डेज, हाउ मच डज ही अर्न्स इन 7 डेज। तो पहले से डिवाइड कर देंगे, 12 से 1 डे का आ जाएगा, जो भी आएगा उसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन हाउ मेनी डेज ही विल बी, तो अगर जो भी हमारा आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। बच्चे से ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर वो 12 दिन में 1980 है तो उसे पहले डिवाइड कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। और जो आंसर मिले 1980 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरे वाले केस के लिए कर देना कि अगर डेज हमें नहीं पता है कि इतना अमाउंट उसे कितने दिनों में मिल जाएगा, तो 1980 अपॉन 12, डेज नहीं पता है पर अमाउंट पता है 3960, एक्स यहाँ पर आ जाएगा 3960 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 1980, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, कुछ भी इन्होंने में डिफिकल्ट नहीं है।
तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कॉन्सेप्ट को समझो, एग्जाम्पल को जाके एक और बार देखो, आपको सब चीजें समझ में आने लगेगी। और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।